हेलो एवरीवन। आज हम थैंक यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू इज़ अ मैजिक वर्ड। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हम थैंक यू कब बोलते हैं? जब हमें कोई विश करता है या कोई हमें गिफ्ट देता है ना? या कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो हम अभी इसी से थैंक यू से ही रिलेटेड एक पैराग्राफ कुछ पढ़ते हैं। When someone says something nice to you, कोई आपको कुछ अच्छा कहता है, you should thank him or her, आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर ये लेडी कहती है इसको, यू लुक वेरी प्रीटी, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ये कहती है थैंक्स। यू डांस्ड वेरी वेल टुडे, आप बहुत अच्छा नाचे आज। तो ये बॉय कहता है थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर ये मेड कहती है आई हैव क्लीन्ड द कारपेट, मैंने कारपेट को साफ कर दिया है। तो यहाँ पर ये गर्ल कहती है थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है यू लुक वेरी हंग्री, टेक दिस बनाना, तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, ये बनाना लो। तो ये कहता ग्रैंड सन थैंक्स फॉर द बनाना, केले के लिए धन्यवाद। तो हेयर आर सम कमेंट्स, यहाँ पर कुछ कमेंट दिए गए हैं। टिक द कमेंट्स वेयर यू विल से थैंक्स, तो आप थैंक्स कब कब बोलेंगे उसके लिए टिक करना है। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, कोई आपको बोले कि अरे आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? थैंक यू या थैंक्स। यू स्टोल माई बॉल, तुमने मेरी बॉल चुरा ली, तो इसके लिए तो थैंक यू हम नहीं बोलेंगे। यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग, आपकी लिखाई, आपकी लिखावट बहुत अच्छी हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। यू फॉरगॉट योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क भूल गए। ओ नहीं, इसके लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे। यू हैव पास्ड योर एग्ज़ाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर बधाई दी गई है, बधाई हो, तुम एग्ज़ाम में पास हो गए हो। तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। तो यहाँ पर हमने देखा कोई हमारी तारीफ़ करता है या कोई हमारा काम कर देता है या हमें कोई कुछ चीज़ देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। ऐसे ही नीचे जो कमेंट्स दिए गए हैं उनमें भी कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपके काम की तारीफ़ करता है या आपको बधाई देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू। Next, rewrite the paragraph given below by using punctuation marks and capital letters. Start each sentence with a capital letter and end it with a full stop. All proper nouns also begin with capital letters. यहाँ पर हमें पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को, जो कि बॉक्स में दिया गया है, उसको यहाँ पर लिखना है, जो कि मैंने आपको लिख कर दिखाया है। तो इसमें सबसे पहले पंचुएशन में क्या ध्यान रखना है? जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स कहाँ पर आएंगे? प्रॉपर नाउन। नाउन्स में प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या प्राणी का नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लाइक अबू अली, तो अबू अली पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो अबू अली का, अबू का ए और अली का ए हम कैपिटल करेंगे। अबू अली बोट 9 डंकीज, यहाँ तक 9 डंकीज तक एक सेंटेंस है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऐसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस नहीं होता,
बल्कि जहाँ भी फुल स्टॉप होता है फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, एक लाइन में जितना भी आता है वही एक सेंटेंस होता है। नहीं, अगर लाइन के बीच में फुल स्टॉप आता है तो वहीं एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया है और अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। फुल स्टॉप के बाद अगला वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और प्रॉपर नाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो रीड करती हूँ मैं अभी इसको। अबू अली बोट 9 donkeys। अबू अली 9 गधे लाया। अबू अली ने 9 गधे खरीदे। ही रोड ऑन अ डंकी। वह एक गधे पर सवार हो गया। द अदर donkeys फॉलोड बिहाइंड। और दूसरे गधे थे उसके पीछे चल रहे थे। आफ्टर अ व्हाइल ही स्टॉप्ड टू काउंट द donkeys। कुछ देर बाद वह गधे गिनने के लिए रुक गया। ही कुड फाइंड ओनली 8 ऑफ देम। और वो उनको बार बार कितने गिन रहा था? 8। हिज फ्रेंड मूसा हेल्प्ड हिम टू फाइंड द मिसिंग डंकी। उसके दोस्त मूसा ने उसकी खोए हुए गधे को ढूंढने में सहायता की। अबू वॉज सिटिंग ऑन इट। और वो कहाँ था? अबू उसके ऊपर बैठा था। तो यहाँ पर जहाँ भी सेंटेंस समाप्त होता है, एंड होता है, वहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है। और आप देखेंगे फुल स्टॉप के बाद क्या आया है? कैपिटल लेटर। नेक्स्ट, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ये यहाँ पर 107 ये करके दिखाया है। तो आपको ऐसे ये सारे मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। 51, 63, 69, 84, 95, 99। अगर ऐसे है 100 के बाद तो कैसे स्टार्ट हो जाती है काउंटिंग? 101, 102, 103 ऐसे शुरू हो गए। तो यहाँ पर ये है 109, 129, 160, 166, 172, 177, 179, 189, 192, 175, 198, 169, 153,